अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें वीडियो को, और थैंक यू सो मच। अगर न्यू लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं जी अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारा मसला चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, उस हवाले से बात करते हैं। किस किस का क्या क्या ओपिनियन आया है, क्या क्या बात रखी गई है, उस पर भी बात करते हैं। कल सितारा की वीडियो आई और वालदा जो हैं वो अफसरदा हो गई जब सितारा ने कहा कि मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि आपकी वालदा जो है उदास उदास हैं, लगता है वो आपके साथ खुश नहीं है रहने के लिए, क्या आपने ज़बरदस्ती रखा हुआ है। तो उस पर वालदा साहिबा जो है वो रोने लगी और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे औलाद की तरफ से तो नहीं है दुख। औलाद वो सबको ही बीच में इंक्लूड करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा ख्याल तो सितारा ही रखती हैं। और जब जब वालदा के साथ कुछ हुआ है तो वो साथ खड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा साथ देती हैं, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। जो है उनको हिम्मत उनकी बनती है, हौसला बनती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत बड़ा वो रिश्ता होता है, बहुत बड़ा वो खूबसूरत रिश्ता होता है जब कोई कहे कि मैं आपके साथ हूँ माँ, ये घर मेरा है, ये बल्कि जो मेरे घर में आप रह रही हैं ये समझे आपका घर है, आपकी बेटी का है तो समझो आपका घर है, हम आपके घर में रह रहे हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने हौसला भी दिया। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे जो है, मैंने घर जो बनाया था, बिल्डिंग जो खड़ी की थी, वो घर शौहर ने कहा था मैं आपके नाम लगा के दूंगा, लेकिन अभी तक वो नहीं लगा के दे रहे। उल्टा उन्होंने कहा है कि मैं सॉरी आपके नाम नहीं करूँगा। इस तरह से तफसीली काफ़ी बातें हुई और उन्होंने कहा सितारा ने, मैं और मेरे बच्चे हमेशा आपकी कदर करते हैं, करते रहेंगे, आपके साथ हैं, और जो भी होगा मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। आप क्यों रोती हैं, क्यों परेशान होती हैं, क्यों दिल बर्दाश्ता होती हैं? तो वो कहती हैं कि नहीं, मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है इस पर, इसलिए जो है मैं अफसरदा हूँ और परेशान हूँ। इसलिए अफसरदा और परेशान हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे साथ वादा किया था, 10-12 साल हो गए हैं घर बने को, और इन्होंने कहा था जब हम जाएंगे तो मैं घर आपके नाम लगा के दूंगा, लेकिन अभी तक ये मेरी बात नहीं सुन रहे और उल्टा मुझे इनकार ही कर दिया है। तो सितारा ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं और कुछ बनाते हैं, उसका आपको बड़ा एक एहसास होता है, बड़ी एक तकलीफ़ भी होती है, लेकिन फिर भी आप परेशान ना हो और जो है आप खामोशी से यहीं पे रहें, हम आपके साथ हैं। मतलब इस तरह से उन्होंने हौसला दिया। खैर माँ जी अफसरदा हुई और रोने लगी। ये वीडियो आनी थी, ये वीडियो आना था सितारा का, उसके कुछ ही देर बाद बाबा जी के बेटे की वीडियो आई है और उसने जो गंदे अल्फाज बोले हैं वो कोई अपनी माँ बहन किसी को भी शायद ऐसा ना बोले। स्टार्टिंग में भी इस बंदे ने यही हाल किए थे जब ये सलमा वाला मुद्दा हुआ था। इसने अपनी सगी बहन माँ जैसी जो कि नजमा है, उसकी भी मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, उस टाइम उसकी बड़ी धुलाई और गंदा किया था, बहुत गंदा किया था, और कहता था कि तू हमारी साइड ले, उसकी साइड ना लेना। तो फिर दरमियाना तरीके से फिर नजमा हो गई थी, दोनों साइड पे फिर बोलना शुरू हो गई थी। पहले वो सितारा की सपोर्ट में आई थी, फिर खामोश हो गई थी, लेकिन बोलती थी दोनों तरह से, मतलब करके बात को इस तरह से फिर चलाती थी। खैर इसने अपनी बहन को भी और वालदा को भी और जो है सुतीली बहन जो हैं सितारा, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंदे इल्ज़ाम लगाया और बहुत ज़्यादा घटिया बोला, और कहा कि ये दूसरी शादी इसलिए करते हैं ताकि ये वायरल हो जाएं, और ख़ुद भी यही काम किया है अभी। और लेटेस्ट अभी ही की बात है, बाबा जी बोल रहे थे कि इसकी दोनों वाइफ नहीं आई, दोनों मतलब दूसरी पहली वाइफ नहीं आई, बच्चे भी नहीं आए। मैंने कहा था दोनों आए मेरे पास, मेरे घर में दोनों बहुएँ आए। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? आप जो है माशाल्लाह समझदार हैं, आपके बच्चे आपकी बीवी को खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि बीवी ही दूसरी बीवी को एक्सेप्ट करे। मतलब ये कोई आम है कि भाई कोई चूस के या सोटा देगा, भाई ठीक है बस आओ मज़े करते हैं, बांटते हैं, या मिल्क शेक बना लें। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आपके बच्चे हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, उनकी वालदा भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप समझते हैं कि ये जो है आके फ़ौरन से बैठ जाएं, और यहाँ के इनके मामले भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, जो कि इन्हीं की वीडियो से हमें नज़र भी आया। अच्छा, बात आते हैं मेन मुद्दे पे। सितारा और सितारा की वालदा जो हैं,
माँ जी जब इनका ये व्लॉग आता है तो उसी टाइम फ़ौरन जो है सल्लू साहब का जवाब आया और 1 मिनट का उसने जो है एक क्लिप बनाया और कहा कि मुझे लगा था व्यूज़ इनके कम हुए हैं तो इन्होंने तो आना ही आना है। जब व्यूज़ कम होते हैं तो ये कुछ ना कुछ आ जाते हैं बोलने के लिए। और मैं तो अपने ही घर आया हुआ हूँ, मैं सिर्फ गया था ईद मनाने, ईद मना के मज़े से अपने घर आ गया हूँ। लेकिन ये बकचोदियाँ, ये गाली है, इसको गाली कहते हैं, ठीक है जी। ये बकचोदियाँ जो हैं ये करने जो है लगे हैं और बकचोदियाँ होने लगी हैं और बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो मुझे ये घर नहीं चाहिए, ले लें बत्ती बना कर। अल्लाह अकबर, ये भी बहुत बड़ी गाली है। जो कोई गुस्से में होता है तो फिर वो कहता है बत्ती बना के पीछे से ले ले, इस तरह से ये गाली टाइप होता है। तो इस तरह का अल्फाज, ये बहुत घटिया अल्फाज है। पिछले दिनों हालांकि इनकी बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें लोगों ने नॉर्मली ही रिएक्ट किया था, मतलब ज़्यादा बातचीत इस पर नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, शादी रवील होने पे ज़रूर लोगों ने वावेला ज़रूर मचाया था कि आप लोगों ने झूठ क्यों बोला। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है भाई, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना झूठ बोले जाते हैं। क्योंकि इन्होंने जब शादी की थी इन्होंने कहा था नहीं 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 ये तो फेक खबर निकली। अरे नहीं, लाइफ लाइन आप बताना ज़रा। लाइफ लाइन भी हंस रही थी, हाँ देखो ना मैं तो इसके साथ बैठी हूँ। नहीं नहीं, हस्बैंड को बचाने लग गई ना कि नहीं हुई। आज वही औरत रो रही है और जो है बच्चों को भी नहीं जाने दिया, दादे के घर साथ ही बैठी थी, वो शादी का बहाना करके माँ के घर ही बैठ गई। और हस्बैंड साहब जो हैं अपनी बड़ी उम्र की बीवी जो हैं उनके साथ अपने अब्बा के घर रहे और इतने सालों पुरानी शादी और बच्चों की माँ को इग्नोर किया गया और अहमियत दी गई अमीर औरत को, जिसकी प्रॉपर्टी ये खुद या जिसकी माल की बत्ती खुद बना के ये लेते हैं। और ये बोलते हैं जनाब अपनी माँ और बहन के लिए ये अल्फाज। ये याद रखें, इनके डबल रिश्ते हैं। ताई अम्मा भी लगती हैं, हाँ चची चची जान भी लगती हैं अगर रिश्ते में देखा जाए तो। ये जो है फिर उनकी चचा की ये बेवा मतलब हो गई, तो फिर इनके वालिद के निकाह में आई, तो डबल डबल रिश्ते हैं। तो उनके हवाले से ये कह रहे हैं क्योंकि घर यहाँ पे ना रिएक्शन वालों को मिलने हैं ना ही मिलने हैं कमेंट वालों को, व्यूवर्स को। यहाँ पे किसी को ये घर नहीं मिलना। घर जिसको मिलना है वो किसको मिलना है, कौन बोल रहा है कि मेरी कमाई का है, वो बोल रही हैं माँ जी। और माँ जी जो बोल रही हैं बाबा गुलाम से कि भाई ये मेरी मेहनत का घर है, आपने मेरे से वादा किया था, आप मुझे वापस अब दे दें, मेरे नाम लिख दें। तो ये उसको कह रहे हैं, ये घर जिसको मिलना है ना, तो ये बत्ती भी उसी के बारे में बोली गई है। तो ये बड़ा मतलब बदतमीज़ी से इन्होंने जवाब दिया है, बड़े घटिया अंदाज से जवाब दिया है। कहाँ है वो नजमा जो फ़ौरन से उठ के आ गई थी और कहा था रमज़ान का जीना हराम कर दिया था और उस पर अर्जेंट वीडियो गुस्से वाली बना दी थी। यहाँ पे तुम्हारी प्यारी ननंद और प्यारी सासू अम्मा के लिए इतना घटिया उन्होंने अल्फाज बोला है। कहाँ है फ़रूक, कहाँ है नजमा? उन्होंने फिर क्यों नहीं दिया जवाब? वैसे जवाब जो देना चाहिए था वो देना बाबा जी को चाहिए था कि देखें जी ये बातें, ये अफवाहें जो चल रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसे कोई वादे दावे नहीं किए थे या किए थे। कुछ भी बोलना था वो बाबा गुलाम ने आके बोलना था, ना कि यहाँ पे उसका बेटा आता और इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करता। जब इनको एक्सप्लेन करना था अपनी शादी के हवाले से कि हाँ पहले मैंने 6 महीने पहले झूठ बोला था, अब आ गया हूँ मैं बताने के लिए और मैं सजा हुआ बेड दिखा रहा हूँ और गिफ्ट दिखा रहा हूँ, हाँ मैंने शादी कर ली है। तो मतलब ये एक्सप्लेन करना था ना कि पहले मैंने झूठ बोला था, वो उस बात को दबा दिया, वहाँ पे नहीं आए बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 औरतों को गंदी ज़बान से गंदी गालियाँ, बकचोदियाँ और बत्ती बना के ले लो, ये उनके लिए अल्फाज बोले गए हैं जो कि बड़े नामुनासिब हैं। हालांकि बाबा जी की वीडियो आनी चाहिए थी, वो बोलते अपने भाई अनवर को जवाब देते या अपनी वाइफ के हवाले से जो है जवाब देते और कहते कि देखें जी ऐसी बात नहीं है, वैसी है। मतलब वो आते कुछ तो एक्सप्लेन करते, उल्टा इनके बेटे आके। और बेटे साहब जो आए हैं वो मतलब चाचा को भी जवाब नहीं दिया, 2 औरतों को आके फ़ौरन सितारा के फ़ौरन वीडियो के कुछ मिनट बाद जो है ये छोटी सी एक वीडियो आती है और उसमें वो मतलब इस तरह से गालियाँ दे के साइड पे हो गए और कहा कि अगर मैंने ज़बान खोली, ये उनका कमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, मैं अगर सच बताया तो जंग हो जाएगी,
क्यों सच किसी को हजम नहीं होता, लिहाजा मैं नहीं चाहता इस गंद में फंसना। तो आपने फिर वीडियो क्यों बनाई? आपका बनता ही नहीं था वीडियो बनाना, यहाँ पे फिर बनता ही नहीं था, जवाब देते ही ना। आप इतने इतने बातें पी गए हैं, इतनी इतनी चीज़ें पी गए हैं अपनी शादी के हवाले से, क्योंकि आप बहुत बड़े यहाँ पे इंसाफ पसंद बने थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े इंसाफू बन के आते होते थे, व्लॉगरों को गालियाँ देते थे, घर की बातें निकालते हैं, व्यूज़ कमाते हैं। वो तो आपकी बहनें भी करती हैं, वो अब्बा जान भी व्लॉगिंग करते हैं, वो आपकी भाभी भी करती है, लेकिन आपका निशाना कौन होता था? सितारा और साजिद। तो यहाँ पे भी इन्होंने इन्हीं को ही टारगेट किया है और इन्हीं के हवाले से ही बोला है। जहाँ पे इनको बोलना चाहिए था वहाँ बोले नहीं, जहाँ नहीं बोलना वहाँ पे आ गए हैं। देखिए जी, बाबा जी अगर उनके नाम नहीं कर रहे, या कर दिया है, या वादा किया है, या वादा नहीं किया था, वो इस हवाले से आके बात कर सकते थे, ना कि उनका बेटा आता इस तरह से पुट्ठी सीधी बातें करता और गालम गलोच करता, जो कि बहुत बुरी बात है, जो कि बहुत ही गलत अंदाज से इसने बात की है। अब वो कहाँ हैं इतने प्यारे सच्चे सपोर्टर हैं हम, पोतर हैं हम। पोतर की बात करूं तो यहाँ पे डीटी साहब कहते हैं कि यहाँ पे कोई सितारा को सपोर्ट नहीं करता जी, वो व्यूज़ के लिए आते हैं, व्यूज़ के लिए आते हैं सारे, कोई सपोर्ट नहीं करता। और पता है अभी वो इस टाइम क्या बोल रहे हैं? उसने भी सल्लू की वीडियो का जवाब नहीं दिया, उसने सीधा सीधा आके बोला देखो जी, नानी और नाना मेरे लिए तो काबिले एहतराम है। नानी को देख के वैसे दुख तो लगा है, लेकिन मैं चचा को कुछ नहीं बोल सकता, वो भी हमारे चचा हैं, तो हम तो भाई कुछ नहीं बोल सकते। लोग जो बोल रहे हैं व्यूज़ के लिए बोल रहे हैं, और खुद 3 वीडियो डाल दी, तो आप व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहे, आप भी तो बोल रहे हैं। फिर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है भाई? आपकी नानी है, आपकी खाला है, आप लोगों ने जो है आवाज़ उठानी है। दूसरे तो चलो आप मानते ही नहीं हो, आप कहते हो कि आते हैं व्यूज़ के लिए, चलो वो तो व्यूज़ के लिए करते हैं, आप व्यूज़ के लिए नहीं करते। तो फिर आप सही से जवाब रखें ना कि मेरी नानी का हक है, उसको मिलना चाहिए। यहाँ पे आप डबल गेम खेल रहे हैं, डबल बात रख रहे हैं, और फिर कह रहे हैं देखे जी हमने तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं है, मतलब आप बीच में मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये डबल चीज़ें चल रही हैं, डबल बातें चल रही हैं। और यहाँ पे जो है कोई ना फ़ारूक साहब आए हैं बोलने के लिए कि ख़बरदार मेरी वालदा और बहन को तुमने इस तरह की टोंटबाजी की है तो की क्यों है, और ना ही बाजी आपा नजमा जिन्होंने फ़ौरन रमज़ान के लिए वीडियो बनाई थी, तड़कती भड़कती वीडियो बनाई थी, वो उन्होंने जनाब कोई जवाब नहीं दिया। और बाबा जी भी गायब हैं, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। माँ और जो है बहन के लिए कोई भी ऐसी जो है सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाई गई, ना ही डीडी की तरफ से। हाँ, चाचा अनवर ज़रूर आवाज़ उठा रहा है, उसको तो धमकियाँ भी मिली हैं, तो मुझे लगता है शायद डीडी डर गया है धमकियों की वजह से। अम्मा अगर बोला तो कोई धमकी वमकी ना मिल जाए, या फिर अंदर की कोई और बात होगी भाई। तो यहाँ पे घुमा फिरा के तो उसने ऐसे बोला है, लेकिन अनवर चाचा जो है वो सही मायने में सपोर्टिंग खड़े हैं और बात कर रहे हैं कि भाई मेरी भाभी का जो हक है उसको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो उसे केस करना चाहिए, अपना लड़े और ले। मैं कहती हूँ कि बाबा जी वैसे कहते हैं कि मैं बीवी के बगैर रह नहीं सकता, हाय मेरी जिंद ते मेरी जान ते मैं कुर्बान ते मैं सदके। तो जिन पे आप सदके कुर्बान जाते हैं उनकी मेहनत का फल जो है उसको दे दें। आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं? मैं बार बार वही बात करूँगी, मैंने पहले पिछली वीडियो में की है कि एक बंदी की औलाद नहीं थी, उसका हस्बैंड मरने से पहले पहले उसका घर नाम करके गया और कहा कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए। और एक और वाक़या भी है, हमारी बड़ी प्यारी सी बहन है, सऊदीया में रहती हैं, उसकी भी औलाद नहीं है, लेकिन उसने आके मेरे पैनल पे बोला था कि नौशीन सिस्टर मेरी औलाद अभी नहीं हुई। माशाल्लाह वो तो जवान है, मतलब हो भी सकती है, अल्लाह उन्हें झोली भर दे। लेकिन उसने कहा कि उससे पहले पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम घर कर दिया है कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए तो तुम बेआसरा ना हो, तुम मेरे रिश्ते में हो, तुम मेरी इज्जत हो, तुम्हें घर से कोई ना निकाल दे। और ये सल्लू की जो ज़बान है आप लोगों ने सुनी है कि बत्ती बना के बकचोदियाँ करते हैं, फलाना है, घर लेना है तो ले लो बत्ती बना के, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो ज़बान अभी से इस्तेमाल की जा रही है, तो आपको क्या लगता है? बाबा जी कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी कम है, मैं जन्नतुल बकी में मरना चाहता हूँ, तो क्या ये इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने वाले अम्मा को घर से नहीं निकालेंगे? कि तो होती कौन है यहाँ पे बैठने वाली? तो यहाँ पे ना औरत को सेफ्टी होनी चाहिए, और उसी वो अपनी ही चीज़, अपनी ही मेहनत का पैसा मांग रही है, अपनी ही पैसा नहीं बल्कि घर मांग रही है कि ये मेरी मेहनत है, मैंने पैसा कमाया है, दिन रात मेहनत की है, लोगों के कपड़े इस्त्री किए हैं, बर्तन धोए हैं, सफाइयाँ की हैं, पोछे लगाए हैं।
अपना सुख बर्बाद करके लोग सोए होते थे और हम लोग जो है मेहनत मजदूरी कर रहे होते थे। तो गलत बात है ये। और माँ जी ने अपना हक मांगा है, सितारा ने भी अपना हक मांगा था। तो फिर हमें चाचा अनवर का ही वो वीडियो था, मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि ये ज़मीन तो देते ही नहीं थे, ये सैफ ने दिलवाई थी, सैफ ने हेल्प की थी इसकी, सितारा की मायके की जो ज़मीन थी, जो बाप ने इंतकाल दी हुई थी, वो वाली ज़मीन नहीं मिल रही थी। अगर उसने ली तो फिर इन्होंने उसको घर आने से मना कर दिया था। ये उन्होंने वाज़े तौर में कुछ दिन पहले ही बनाई थी। और यहाँ पे जो है अम्मा की बात की जाए तो अम्मा 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 वैसे तो अम्मा करते हैं, हमारी अम्मा बड़ी अम्मा जो ही हमारे फैसले करती हैं, अम्मा हमारी बड़ी हैं। तो बड़ी अम्मा के लिए ये अल्फाज बोले गए हैं क्योंकि घर तो उसी ने लेना है ना। यहाँ पे रिएक्शन वालों ने, व्यूवर्स ने, कमेंट वालों ने तो नहीं लेना कि बत्ती बना के लें। ये बहुत घटिया इल्ज़ाम है, बहुत घटिया बात है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं बोला, कोई भी। वैसे तो ये लोग फ़ौरन आ जाते हैं और कहते हैं हम सपोर्ट करने वाले हैं, हम बड़े हैं। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं कितने बड़े हैं, कितना साथ देते हैं। अभी तक किसी की कोई स्टेटमेंट ऐसी वैसी नहीं आई, ना किसी ने जवाब दिया है, ना किसी ने कुछ बोला है। वैसे कोई बात होती है तो फ़ौरन सारे उठ के आ जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है इतना कहूँगी कि क्या कहते हैं, बेटा साहब, बेटा प्यारा लाडला, मेरी अम्मा मेरी जन्नत मेरी जान, मैं अम्मा का लाडला राज दुल्लारा, उसकी भी कोई आवाज़ नहीं आई। अम्मा का इकलौता बेटा जो बना फिरता है तो उसकी भी कोई आवाज़ नहीं आई, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक किसी का कोई अर्जेंट जो है जवाब नहीं आया, अगला आया धो के निकल लिया है। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई ज़रूरत नहीं हुई कि आके जवाब दें। वैसे तो कहते हैं हमारे बड़े हैं, और सितारा वाकई इनको हमने देखा है, वो सपोर्ट भी करती है, लेकिन कभी भी इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया। सितारा ने जब फातिमा की शादी करवाई थी, नजमा ने उल्टा वीडियो बनाई थी फ़ारूक ने कि हम कर्ज़ाई हो गए, हमारे हमारे सर पे कर्ज़े चढ़ गए हैं, हमने कर्ज़े देने हैं। बेटियों की शादियों पे लाखों लगते हैं, लाखों। यहाँ पे नजमा ने पिछले दिनों इतनी वीडियो बनाई, इतनी, मैं सच्ची मैं सच्ची मैं सच्ची, मेरे भाई, तुम्हारा तो भाई तुम्हें पूछता ही नहीं है, तुम्हारा भाई तो तुम्हें बुरा भला कहता है। असगर की बात कर रही हूँ। तो तुम उसकी सपोर्ट में आई और तुमने कहा 40-45 लाख रुपए जो है उसने बख्श दिए हैं मरे हुए हमारे भाई को, जो इस दुनिया में नहीं है। आप लोग मरे हुए लोगों की कदर करते हैं, सिर्फ जिंदा लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने भाई की सपोर्ट में आई थी, याद रखिएगा। ये वो भाई है जो आपको जूते की नोक पे रखता है। आपको उसी दिन मुंह तोड़ जवाब दे दिया था नजमा, उसी दिन आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था आपकी भाभी ने, सलमा ने और असगर ने। मुंह तोड़ जवाब दिया था, कम्युनिटी लगा दी थी। उसने कहा बीबी, मैं तो किसी से 1000 भी लेना हो तो कभी ना बख्शूं, इतने पैसे लेने होते तो मैंने जाके बैठ जाना था और कहना था ज़मीन मेरे नाम करो, मेरा कोई लेन देन नहीं है। तुम आ गई हो बोलने के लिए। उसने थोड़ा सा भी तुम्हें नहीं कहा कि नहीं हमारा कोई लेन देन होता ना मैं बताता, या फिर है भी सही तो वो मैं नहीं रखना चाहता, यहाँ पे नहीं बताना चाहता। नजमा यहाँ पे झूठी पड़ गई थी। तुम्हारे भाई ने तुम्हें झूठा करार दिया, लेकिन तुमने उसके गुण गाने बंद नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी बेटियों का सोचती है। अभी तुमने ही कहा कि अम्मा ही हमारे अच्छे फैसले करती है, सितारा ही साथ देती है, इसी की वजह से हमारा चैनल है और हमारा घर चल रहा है। ये तुम्हारी कल की वीडियो है जिस पे मैंने रिएक्शन दिया है, जिसमें आपने इस तरह के अल्फाज बोले हैं। अब कहाँ है आपका प्यार? क्योंकि आपको बहन भाइयों से बढ़ के कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है अपने बहन भाइयों से बढ़ के। होना चाहिए, बहन भाइयों से होना चाहिए। आप बड़ी हैं, मोहब्बत है आपको अपने बहन भाइयों से, रखें। लेकिन हर बंदे का अपना अपना एक होता है। आपके दोस्त हैं, उसकी अलग वैल्यू है, वो अलग से खड़े होते हैं आपके लिए। आपके बहन भाई होते हैं, वो अलग से खड़े होते हैं, उनका अलग मिजाज होता है। आप उसके लिए अलग फाइट करते हैं, उसके लिए अलग फाइट करते हैं। अलग अलग एक खूबसूरती के साथ अलग अलग जो है सपोर्ट का जरिया होता है, नज़रिया होता है। तो यहाँ पे आपका बैलेंस नज़र नहीं आया, यहाँ पे आपने आवाज़ नहीं उठाई। आप अपने लिए तो अब्बा से ज़मीन मांगती थी कि अब्बा ने भाइयों को ज़मीनें दे दी, हमें नहीं दी। हमने उस टाइम आपको सपोर्ट किया, आपके लिए आवाज़ उठाई, आपके लिए खड़े हुए।
बाद में जब पता चला, बाबा जी ने तफसीली वीडियो बनाई। उसने कहा देखो मेरी बात सुनो, जो बात सच है वो करेंगे। उसने कहा मैंने सच पूछो तो अभी तक सिर्फ एक एक दो दो इनके नाम प्लॉट किए थे, बाकी ज़मीन अभी पड़ी है, वो तो बाद में मैं दूंगा ना। चलो ठीक है भाई, वो भी हमने वो कर लिया। लेकिन यहाँ पे मामला जो है, यहाँ पे माँ जी कह रही हैं कि ये मेरा घर है, मैंने बनाया है, ज़मीन मेरे निकाह में थी। उसके बाद ये अनवर चाचा ने बोला, और माँ जी ने कहा है कि इसके ऊपर बिल्डिंग जो बनाई है वो मैंने बनाई है, अपनी मेहनत के पैसों से अपना घर बनाया है। और अब ये पहले वादे करता रहा, अब कहता है मैं तुम्हारे नाम घर नहीं करूँगा, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो ना रहो। तो यहाँ पे कोई तफसीली वीडियो नहीं आई। बेटे की आ गई है, बेटे ने साहब का है, बत्ती बना के ले लो भाई, उन्हें सिर्फ यही काम आता है, यही काम आता है। तो भाई अपनी कब्रें जो हैं ठंडी अगर करनी है ना, अपनी कब्रों में अगर सुकून चाहते हो तो हक दे दो, लोगों का दे दो, हो सकता है आपकी कदर में मज़ीद इजाफा हो जाए। ये तो गलत बात है। आप उनको पहले तो चोरी रखते रहे। हमने जो इनकी बाबा के ही व्लॉग में वॉइस सुनी थी, माँ जी कह रही थी अगर शुरते बुला लूँ तो फिर यहाँ पे मसला हो जाएगा, तुम लोग भी नहीं बचोगे, मैं तो तुम लोगों की इज्जत रख के बैठी हूँ। अगर मेरे दिल में ख़राबी होती मैं जा सकती थी तुम लोगों को छोड़ के, लेकिन मैं बैठी हूँ, तुम लोगों की हाँ में हाँ मिला रही हूँ। लेकिन मैं बेटी के घर जाती हूँ, वहाँ रोटी कपड़ा अच्छा मिलता है, सुकून मिलता है। यहाँ पे क्या ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी उस औरत ने मेहनत मजदूरी की है, उसका आप ये सिला देंगे, आप ऐसे करेंगे। और बाकी नजमा पे मुझे ये है कि आपका लेना देना ही नहीं था ना सजाद से ना ही असगर से। यहाँ पे आपका है लेना देना, ये आपकी फैमिली मैटर है, इसमें आप नहीं बोली, इसमें आपने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब्बा जान से लड़ाई हो गई तो फिर मुझे ज़मीन शायद ना मिले। अपने मफाद के लिए जब मफाद लगेगा फिर बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे, ऐसे ही है। खैर, मेरा तो यही ओपिनियन है कि इनको ना इनके हाल पे छोड़ दें, जाएं बाबा जी, जहाँ दिल करता है जाएं, रहें, जिसको दिल करता है दे दें घर। आप अपनी बेटी के साथ रह रही हैं, आपकी बेटी मजबूत है, आपको वो कभी भी परेशान नहीं करेगी। फ़ौरन आपकी तबीयत ख़राब होती है हॉस्पिटल ले जाती है। कल के व्लॉग में हमने देखा माँ जी नहीं जाना चाह रही थी, सितारा ज़बरदस्ती लेके गई। अम्मा मज़ीद बैठोगी, मज़ीद सोचोगी, मज़ीद परेशान होगी, आओ बाहर निकलें, थोड़ा सा ताज़ा हवा लें, थोड़ा सा बच्चों के साथ घूमें फिरें, आप अच्छा रिलैक्स फील करेंगी, अच्छा फील करेंगी। तो सितारा अपनी वालदा को ज़बरदस्ती लेके जाती हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं मेरी आँखों में दर्द है। हमें लग रहा है कि वो रो रो के उनकी आंखों में दर्द है। जस्टिस फॉर सितारा मदर, बार बार नीचे कमेंट आए। सितारा के लिए बहुत ज़्यादा उनकी लॉयल, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनकी मतलब जहाँ तनकीद लगती है वहाँ तनकीद भी करते हैं, लेकिन जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादती हुई है तो वहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है। सितारा के कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर माँ जी, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो आवाज़ उठा रहे हैं लोग, सपोर्ट कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं माँ जी के लिए। यार वो बंदी बड़ी ज़बरदस्त बंदी है, सितारा जी की जो वालदा हैं बहुत एक ज़बरदस्त लेडी हैं। इतना सपोर्टिंग रही है ना वो अपनी बेटी सलमा के लिए, वो सितारा के लिए भी सपोर्टिंग रही हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए भी सपोर्टिंग रही हैं, वो अपनी बहू और बेटे के लिए भी सपोर्टिंग रही हैं। वहाँ पे मेहनत मजदूरी करती थी, गुंजाइशें कर 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 के उन्होंने जो है सबका साथ दिया है, सबका साथ दिया उसने, सितारा की वालदा ने। और अपनी बेटी के बच्चे पाले, उनको भी बहुत सपोर्ट किया है, बड़ा सपोर्ट किया, उनके कपड़े सिलाई कर, उनको खाने पका के दे, उनके बच्चों की पेशाब पोटियाँ धोना, उनका बड़ा ख्याल रखा है इसने। और लोगों के घर काम भी करती थी, जो वक्त थोड़ा सा मिलता था वो साथ में ये इनका भी ख्याल रखती, हस्बैंड का भी ख्याल रखती, उसके भी कपड़े धोती, उसको भी जो है सर में तो अभी अभी तक बाबा यही कहते हैं, कल कह रहे थे कि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो, मेरी बीवी मुझे सर में तेल लगाती है, मालिश करती है मेरी। इतना प्यारा रिश्ता है, आपसे क्यों रुला रहे हैं? आपके दिल में रहम नहीं है? आपको बीवी पे एतमाद ही नहीं है? आपने पिछले साल जब बुलाया उस टाइम भी आपने इसी तरह घुमा फिरा के बुलाया, तो गलत बात है।
जो चीज़ें गलत हैं आप इसको देखें, सोचें क्या हो रहा है मेरे साथ। खुदारा अपनी बीवी के लिए सोचें। आपको आज कुछ हो जाता है ना, आपके बेटे की ज़बान आपने सुन ली है, उसने कहा बत्तियां बनाओ ले लो, बकचोदियाँ करते हो हैं, ये सपोर्ट करेगा? ये आएगा एक टाइम की हांडी देने के लिए या ख्याल करने के लिए कि अम्मा चलो अकेली बैठी है, जाऊँ पूछ आऊँ? नहीं, नहीं। जब आप सगे नहीं हैं तो फिर आपकी औलाद कहाँ से सगी होगी? अभी प्रिटेंड ये किया गया कि अम्मा जनाब जब नहीं है तो फिर हमें अच्छी ईद गुजारने को मिली है, वरना मतलब ये फील कराना चाह रहे थे कि हमारी ईद अच्छी नहीं गुजरती। यही औरत तो तुम लोगों के घर भरती रही है, यही औरत तो तुम लोगों के आगे पीछे फिरती रही है। जो सच है आप लोग आए बताएं, आप अपनी बात रख सकते हैं बाबा जी। लेकिन यहाँ पे नजमा के लिए ये अफसोस है कि आपका न सज्जाद से न असगर से लेना देना कोई नहीं था, लेकिन मुसलसल 15 दिन ये वीडियोस बनी है और आपने कहा मैं सच्ची हूँ, मैं सच्ची हूँ, मेरे भाई ने बड़ा काम कर दिया है। और आपके भाई ने आपको आके झूठा करार दिया, फिर भी आप डटी रहीं, खड़ी रहीं। आपने कहा ना मैं तो सच्ची हूँ। आपने उसके भाई के सपोर्ट में बोला, आपका भाई आपको, आपकी भाभी आके आपकी इंसल्ट करके चली जाती है, 2 मिनट में लाफा के रख जाती है। एक दफ़ा आपने वीडियो वो पिक्चर जो है लगा दी थी शादी वाली, उसने आके जो धमकी दी थी ना आपको, यकीन माने हम हैरान होते थे कि ये बंदी ने आके इसको धो डाला है। तो ये मतलब किस तरह की आप चीज़ें कर रही हैं? जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, इस टाइम आप कहती हैं कि मेरा जो है हकीकत भी है। आपके भाइयों ने आके कोई दिया, भांजी की शादी थी, कोई फर्नीचर, कोई लेना, कोई देना, कुछ किया? यही नंद खड़ी थी ना, यही आपकी सास खड़ी थी, सदके वारी जा रही थी, अपनी दुआओं और हाथों के थल्ले से मतलब उसको रवाना किया, दुआओं से साए में, हाथों के साए में उन्होंने रवाना किया, रुखसत किया बच्ची को। आपके अपने नहीं नहीं थे, वो उल्टा लाइव करके गए थे आपके खिलाफ, आपके दोनों भाई, हमें आज भी याद है। और उसी आपकी नंद के कपड़े उतार रहे थे और वो फोटो गंदी वाली लगाई थी थंबनेल पे, आज भी मेरे पास है वो, जिसके बाद फिर केस भी हुआ था। तो यहाँ पे इंसाफ की जहाँ बात होती है ना, वहाँ पे वो करनी चाहिए। जहाँ पे आप नहीं बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए जो है ना, ये जो चीज़ें आज हुई हैं बहुत ही दिल दहला देने वाली चीज़ें थी और बहुत ही अच्छा। अपना हक मांगो तो व्यूज़ की बात आ गई। अगर कोई अपना हक मांगता है तो वो व्यूज़ की बात होती है। आपने अपना हक नहीं बेचा, आपने भी तो बेचा है अपना हक। आपने भी तो आपने कहा धड़ल्ले से कहा मेरी चीज़ है, मैं बेचूं या ना बेचूं, तो वो भी अम्मा की ही चीज़ है, इसलिए अम्मा ने अपना हक मांगा है। खैर, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप लोगों की जो राय है प्लीज़ लाजमी दीजिएगा। खैर, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।